आजमगढ़ 26 जनवरी के अवसर पर राष्ट्रीय कैडेट कोर 30 उत्तर प्रदेश कन्या वाहिनी ने झंडारोहण कर परेड की सलामी और प्रशिक्षण शिविर का आयोजन कोलबास बहादुर स्थित एमए मेमोरियल गर्ल्स डिग्री कॉलेज में 21 जनवरी से प्रारंभ हुआ। प्रशिक्षण शिविर के मौके पर कर्नल अमिताभ मुखर्जी ने कहा कि एनसीसी की 30 उत्तर प्रदेश कन्या वाहिनी का मुख्यालय आजमगढ़ में स्थित है और कार्य क्षेत्र आजमगढ़, बनारस एवं मिर्ज़ापुर मंडलों तक का है। 10 दिन के शिविर के दौरान कैडेट्स को बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग से अवगत करवाया जाता है, जिससे उन्हें भारतीय थल सेना के बारे में जानकारी दी जाती है और एनसीसी का भारतीय सेना के साथ क्या रिश्ता है उसके बारे में बताया जाता है। एनसीसी का एक और प्रमुख उद्देश्य है कि प्रशिक्षण से कैडेट्स के व्यक्तित्व का विकास संपूर्ण रूप से हो। इसके लिए हम समर्पित रहते हैं। इससे यह लाभ मिलता है कि आने वाले भविष्य में यह अनुशासित कैडेट्स, जो कि देश की युवा पीढ़ी का हिस्सा है, वह अपने आने वाले भविष्य में देश के उत्थान के लिए कदम उठा सके। एनसीसी प्रशिक्षण से सेना में ऑफिसर रैंक और जवान के तौर पर भर्ती के लिए छूट तो मिलती ही है, इसके अलावा अर्धसैनिक बल, राज्य पुलिस, कुछ कॉर्पोरेट संस्थाओं में भी भर्ती की छूट मिलती है। इस शिविर में दिल्ली से आई मुख्य अतिथि डॉक्टर जूही, जिनका ऑल इंडिया रेडियो इत्यादि में मनोविज्ञान और तनाव से संबंधित प्रोग्राम आते रहते हैं। इन्होंने कैडेट्स के कम्युनिकेशन स्किल और व्यक्तित्व विकास का शिविर के दौरान वर्कशॉप भी लिया। परिचय देते हुए आज के कार्यक्रम के बारे में। मैं कर्नल अमिताभ मुखर्जी हूँ। मैं 30 उत्तर प्रदेश कन्या वाहिनी राष्ट्रीय कैडेट कोर की जो बटालियन है, या अंग्रेजी में बोलूँ तो 30 यूपी गर्ल्स बटालियन एनसीसी, उसका मैं समादेश पदाधिकारी या कमांडिंग ऑफिसर हूँ। और मैं सितंबर 2024 के आखिर में मैं यहाँ पे आया था। मेरा तबादला झारखंड से हुआ था, वहाँ से मैं इधर आया हूँ और अभी अगले कुछ साल इधर ही रहूँगा मैं। और बाकी जो हमारी बटालियन है वो राष्ट्रीय कैडेट कोर में प्योर गर्ल्स बटालियन का मतलब ये होता है कि वो जितने भी गर्ल्स कॉलेजेस या मिक्स कॉलेजेस में भी ओनली गर्ल्स का एनसीसी ट्रेनिंग, उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ इत्यादि, उसके ऊपर में हम लोग फोकस करते हैं। और कहीं ना कहीं ये गर्ल चाइल्ड एजुकेशन से इनडायरेक्टली रिलेटेड भी है। और मेरा बटालियन का फैलाव जो है वो तकरीबन मऊ ज़िला से लेके मिर्ज़ापुर सोनभद्र ज़िला तक फैला हुआ है और अलग अलग ज़िलों के अलग अलग कॉलेजेस हमारे साथ में एफिलेटेड है। सर, आज 26 जनवरी है, इसके उसमें क्या प्रोग्राम है? देखिए, अभी इस समय हमारा एक वार्षिक प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। राष्ट्रीय कैडेट कोर में साल में जो हमारा प्रशिक्षण वर्ष होता है अप्रैल से लेके मार्च तक, तो उसमें 2 से 3 प्रशिक्षण शिविर लगते हैं। तो इस समय का प्रशिक्षण शिविर जो हम करवा रहे हैं उसमें कैडेट्स लोग का दिनचर्या इत्यादि, उसमें हम लोग उनको मिलिट्री ट्रेनिंग के बारे में तो कुछ सिखाते ही हैं, बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग। कोई 10 दिन का कैंप होता है। उस 10 दिन के कैंप में ऐसा नहीं है कि कोई सिपाही बन जाएंगे, परंतु उनको मिलिट्री ट्रेनिंग के माध्यम से उनको अनुशासन, और जब दूर दराज से कैडेट हमारे यहाँ पे आके रहेंगे, अलग अलग जीवन के उतार चढ़ाव को, छोटा बहुत थोड़ा बहुत जो भी उन्होंने देखा हुआ है वो सब देखते हुए, अलग धर्म, अलग जाति इत्यादि, तो उनमें आपस में सौहार्द भाव या भाईचारा जिसे बोलते हैं वो बढ़ता है। एनसीसी का मोटो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन। तो यूनिटी एंड डिसिप्लिन अगर हम लें, या इसका हिंदी में अगर हम अनुवाद करें तो अनुशासन और एकता, या एकता और अनुशासन, तो आपस में भाईचारा बढ़ेगा, एकता आएगी और ऊंच नीच का भाव जो है वो ख़त्म होगा। डिसिप्लिन अपने आप में ही वाक्य है, ये मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो एक दिनचर्या में जब हम उनको बांधते हैं तो ये इनके ज़िंदगी में काफ़ी प्रभाव लाता है, और इसका डायरेक्ट या प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप दोनों तरीके से इनके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट या व्यक्तित्व के विकास में सहायक होता है।